मैं उतरा देसी पत्रकार धर्म और एक बार फिर ताम मार गया बोर गांव में था लाइव जुड़ गए हो। और भाई हमने कैप्शन तो दिया था कि शहीद की अंतिम विदाई पर हजारों आंखें नम आंखों ने विदाई दी, लेकिन आड़ा जी हम पहुंचे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, लेकिन हजारों की जगह लाखों लोग पहुंच रहे हैं। ये मतलब न्यू कैस कहा कि ऐसा पहली बार देख रहे हैं हम कि एक आर्मी का जवान शहीद हुआ है और उसकी शहादत के ऊपर मतलब हजारों के बजाय लाखों लोग पहुंच रहे हैं। न केवल बोर गांव के बल्कि आसपास के गांव के लोग भी फिलहाल मौके पहुंच रहे हैं और पार्थिव शरीर को शमशान भूमि में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। तो हम देख सको ये लाइव तस्वीर है सीआरपीएफ का जवान सतपाल सिंह गिरोह, जिसकी शहादत पर हम जित तक भी कैमरा लेकर जाएंगे ओढ़े तक मानस मानस दिखे हैं। तो ये एक शहादत को उत्सव में तब्दील कर दिया है बोर गांव के लोगों ने इस शहादत को। तो हम देख सको जित तक भी देखोगे तो घोड़े जो है लाखों की संख्या में लोग जो है फिलहाल पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए। और फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर काम संसार क्रांति पे बोर गांव का सतपाल जो कि छत्तीसगढ़ में शहीद हो गया और लाखों नौजवान साथियों के दिलों में एक ज्वाला जगा के गया है। और गांव से तो हमने लाइव तस्वीर देखी जड़े अंतिम संस्कार से पहले जो है श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को शमशान भूमि में लेकर आया गया है। और कैमरामैन वरुण रेड्डी तो ही कहूँगा एक बार दिखा हुआ ये लाइव तस्वीरें। और ये देखो किस तरह से जो है श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? विनोद कौशिक एडवोकेट। किससे पहुंचे आप? बोर से हो आप? आपका क्या नाम है? हेड कलक रणजीत सिंह। आप भी बोर से हो? जिला सैनिक बोर्ड से जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। जिला सैनिक बोर्ड से हो आप? हाँ जी। तो आप पूरे अमले जमले के साथ आप पहुंचे होंगे? बिल्कुल सर सभी। तो जब हमारा एक सैनिक शहीद हुआ है तो इस तरह से स्वागत उसका हुआ है, तो जिस तरह पाकिस्तान भर के जो देश हैं दुश्मन देश हैं इस तरह की तस्वीर देखकर उनके दिल में क्या बीतती होगी? उनके दिल में भय में ऑर्डर बैठता है सर। पैदा होगा बिल्कुल आगे सोरा जो ना भारत पूरा इंडिया एक है। शहादत को उत्सव में बदल दिया। बिल्कुल सर। तो बोर गांव के जो ग्रामीण हैं उनका जोश और जज्बा बहुत अनोखा है। बिल्कुल अनोखा है सर, बहुत ही बढ़िया है। जो ना शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए बच्चे से लेडीज और सभी उमड़े हुए हैं सर। क्या नाम है जी आपका? नरेश कुमार जी, नरेश। आपका कितना? जिला सैनिक बोर्ड से। आपका शुभ नाम? डब्ल्यू ईश्वर सिंह है जी, जिला सैनिक बोर्ड से। अच्छा, आप जी? जिला सैनिक बोर्ड से। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो हम देख सको भाई एक शहीद को अंतिम विदाई देने खातिर लाखों की संख्या में जो है आसपास के ग्रामीण पहुंच रहे हैं मौके पे और तिरंगे से लिपटा हुआ जो पार्थिव शरीर है। हाँ जी, तो क्या शुभ नाम है जी आपका? सुरेंद्र खत्री गाँव इस्माइला से। इस्माइल से। तो सुरेंद्र भाई मतलब ऐसा पहली बार है, वैसे तो देखो अपने देश के जवान सरहदों की रक्षा करते हुए या फिर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाए, लेकिन इतनी भारी संख्या बोर गांव को घना बड़ा गांव भी कोनी, उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में, हम तो हजारों की संख्या सोच रहे थे लेकिन लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ा ये पूरे गांव के लिए गर्व की बात है जी। जी। ठीक है जी। वैसे तो लड़ाई झगड़े में तो बार बार बोर गांव का नाम आया है, परंतु आज पहली बार ऐसा इतिहास में नाम लिखा गया बोर गांव का कि जिस तरह का एक जवान शहीद हुआ, एक बेटा शहीद हुआ, मैं उस पर गर्व है जी। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बोर गांव का नाम जो है वो सुर्खिया में तो रहा है लेकिन वो रोड़ा रब्दे में रहा अधिकतर, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर गांव का जो सतपाल है आर्मी का जवान है वो शहीद होया। और न केवल पूरा बोर गांव बल्कि आसपास के जो गांव हैं वह भी उमड़ रहे हैं। और यह दुर्लभ तस्वीर कहूँगा मैं इन्हें। और उधर आप देख सको किस तरह से जो एक प्रोटोकॉल के तहत जो शहीद है उसको सलामी जो है, अंतिम सलामी जो है वो दी जाओगी। और ये तस्वीरें जो है बड़े सौभाग्यशाली आर्मी का जो जवान है उसको यह तस्वीर या इस तरह का अंतिम संस्कार उसको नसीब हुआ है जो देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और देश की और सरहदों की रक्षा के लिए शहीद हो जाए। तो छत्तीसगढ़ में शहीद हुआ ये जो जवान है इसने वाकई में देश का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो ये हम देखने लग रहे हैं लाइव तस्वीर। एक दो लड़का लेके जरा इनको थोड़ा पीछे कर दो ना भाई, एक दो व्यवस्था में आ जाओ, ठाडे ठाडे जो बालक है नहीं वहाँ आ जाओ। तो फिलहाल जो है जो अंतिम विदाई लाखों नम आंखें जो है
वो अंतिम विदाई अंतिम क्षण। तो सर अंतिम विदाई दी जान लग रही है कोमल जी शहीद के पार्थिव शरीर को जी। तो बड़ा प्राउड। और क्या आपको लग रहा था कि इतनी संख्या मिलेगी? नहीं, देखिए शहीदों के सम्मान में ये ऐसा सभी जगह होता है और ये बहुत बड़ा सम्मान है शहीद के लिए भी। बिल्कुल। हाँ। तो हर मतलब जिस तरह पहले तो जब देश आज़ाद हुआ था क्रांतिकारियों ने देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अब ये आर्मी के जो जवान है वो भी एक तरह से क्रांतिकारी हैं और देश के अंदर और बाहर से रक्षा और सुरक्षा करते हैं, तो उसमें अपनी जान जोखिम में डाले हैं। तो उन शहीदों को जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है श्रद्धांजलि देने के लिए, तो कैसा दृश्य है ये एक देश के हमारे जवान ने देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए जान दी है, उसी का ये सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको परास्त करने के लिए सारी पब्लिक हमारे साथ है। उनके लिए बहुत बड़ा सबक भी है। जी जी। तो जिस तरह से अब अंतिम विदाई जैसे दी जाएगी उससे पहले प्रोटोकॉल की तैयारी करी जा रही है। जी जी। तो थोड़ा सा दर्शक जानना चाह रहे हैं भी प्रोटोकॉल में किस तरह से क्या सलामी वगैरह की प्रक्रिया है? यहाँ सलामी शस्त्र होगा, शोक शस्त्र होगा और उसके साथ जो ब्लैंक ग्राउंड फायर होता है, अच्छा जी। जो उस तरह से सलामी दी जाएगी। जो हमारा एक ड्रिल है वो पूरी तरह से ड्रिल आपको यहाँ पूरा दिखाई देगा। जी ये। जी। तो किसी भी शहीद के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है ये कि इस तरह से तिरंगे में लिपट के उनका पार्थिव शरीर आवा है और पूरा गांव उमड़ पड़े है। तो अपना जो प्रत्येक जवान है वो इस तरह की उम्मीद रखा है कि जब भी वो सेना में भर्ती हुआ है तो सेना में भर्ती होने वाले जो जवान है जो उस कतार में खड़े हैं उन जवानों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, देश के लिए अब सबसे बड़ा बलिदान अपना जीवन दान देना, यही सबसे बड़ा बलिदान है। और जो भी जवान हमारे आते हैं, जो रिक्रूट होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं खतरा हर समय जान का बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई मौके पे एडीसी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, वह भी मौके पे पहुंच रहे हैं। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा न्यून सी जगह बना लिया अपनी। तो एडीसी साहब, ये जो पल हैं जो फिलहाल अपने सामने हैं, एक तरफ से तो दुख भी है, लेकिन जिस तरह से नौजवानों के अंदर जोश जज्बात जुनून है, उसको देखते हुए क्या कहोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुख भी है मुझे, और सतपाल सिंह जी गिरोह जो हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को जो है सांत्वना देता हूं। और दूसरा ये भी है कि जो हमारे गांव के लोग हैं और हमारे ज़िले के लोग हैं उनके प्रति भी मैं, उनकी तरफ से भी मैं परिवार को सांत्वना और श्रद्धांजलि जवान को अर्पित करता हूं। दूसरा ये है कि देखिए, ये मौत तो सभी को आनी होती है, पर ये जो है, हाँ निश्चित है, पर इस तरह की जो शहादत है वो खुशनसीब जो लोग हैं उनको नसीब होती है। देखिए, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, चाहे वो बाहरी शक्तियों के प्रति हो, चाहे वो आंतरिक जो है शक्तियों के, जो देश विरोधी शक्तियां उनके प्रति हो। और मुझे ये भी देख के मतलब एक सेंस में, अब उसको क्या कहूँ मैं, कि एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि अब भी इतना ही हमारे नौजवानों में, बुजुर्गों में इतना देश के प्रति और हमारे शहीद के प्रति इतना जज्बा और भावना है। जी। तो एडीसी साहब, जैसे खास तौर पर भारत में यह परंपरा पाई जावे है कि एक शहादत को उत्सव में तब्दील कर दिया। जिस तरह से था तो ये दुख के पल, लेकिन जिस तरह से नौजवानों के अंदर जोश, भारत माता की जय, और जिस तरह सतपाल भाई के लिए अमर होने के जो नारे लाए जा रहे हैं, उत्सव में तब्दील हो गया माहौल। देखिए, बात यह है कि हमारी हिंदुस्तानी परंपरा जो रही है वो हर तरह से ना एक परिवार के रूप में रही है। लाइक अगर एक परिवार है तो परिवार है, गांव है तो गांव एक परिवार है, बिल्कुल। और आपका जिला है तो जिला एक परिवार है, और देश है तो देश एक परिवार है। जी। अब जो मैं पहले बात कह रहा था कि मौत तो निश्चित है, बिल्कुल। लेकिन इस तरह की मौत में लोग एक तरह का गौरव देखते हैं, एक तरह का सम्मान देखते हैं, और ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए वो अमर रहेगा, वो शहादत के काबिल है, और उसकी शहादत में नारे लगाना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई एसडीएम साहब मार्गेला राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी, ये जो पल हैं बिल्कुल, हाँ जी, चलो कोई नहीं, तो निशब्द होना भी एक अपने आप में भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो पल हैं जहाँ श्रद्धांजलि के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, और वो अंतर आत्मा से जो है वो श्रद्धांजलि दी जावे है। और फिलहाल ये जो दृश्य हैं अंतिम विदाई पे, फिलहाल जो है लाखों की संख्या में जो हुजूम उमड़ रहा है, और हर उस चेहरे के ऊपर एक चमक है, एक रौनक है। तो यह रौनक जो है और अंतिम विदाई के ऊपर
किस तरह से लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो मौके पर मौजूद है। और फिलहाल जो है शामी जो शहीद सतपाल है उसके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई के लिए रखा गया है। और ये अंतिम विदाई की ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी ये बहुत प्रेरणादायक भी हैं और बहुत कुछ नौजवानों के लिए बहुत बड़ा सबक। जितने भी दर्शक इस टाइम मार्केट लाइव जुड़ रहे हैं तो वो इस नौजवान को बोर गांव का ये जो जवान है सतपाल सिंह, इसको श्रद्धांजलि के रूप में जय हिंद कमेंट सेक्शन में वो लिख सके हैं, जिस तक कि इनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी सतपाल को। और ये लाइव तस्वीर फिलहाल जो है तो हम संसार क्रांति पर देखने लग रहे हो। और दूसरी तरफ अंतिम उसके लिए सलामी की जो प्रक्रिया है, कैमरामैन दिखूंगा थोड़ा सा उड़ान से आज एक बार। और फिलहाल जो है सलामी के लिए जो जवान है वो तैनात हो गए हैं और अंतिम सलामी जो है शहीद सतपाल बोर गांव के, उसको अंतिम सलामी की प्रक्रिया के लिए जवान जो है एक प्रोटोकॉल में खड़े हो गए हैं। इस एक प्रोटोकॉल के तहत जो है उनको सलामी दी जाएगी। और ये दुर्लभ तस्वीर कहूँगा मैं। और ये दुर्लभ तस्वीर फिलहाल जो है संसार क्रांति पर हम देखने लग रहे हो बोर गांव में थे। कैमरामैन वरुण रेड्डी तो ये फिर कहूँगा एक बार फिर दिखा दे लाखों ये चेहरे जो हमने हजारों लिखे। ये दिल से सलामी दे रहे हैं। और इधर जो है जो एक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत जो है नंबर 1 रेडी फायर रेडी नंबर 2 फायर नंबर 3 फायर
नंबर 4 फायर नंबर 5 फायर नंबर 6 फायर नंबर 6 फायर नंबर 7 फायर नंबर 8 फायर खाली कर तो भाई तुम देख सको संसार क्रांति पर लाइव ये तस्वीर फिलहाल शहीद सेट सीआरपीएफ के शहीद जवान सतपाल को सीआरपीएफ के जवानों ने सलामी दी है और अंतिम सलामी की है लाइव तस्वीर फिलहाल जो है संसार क्रांति पर हम देखने लग रहे हो और जिसमें कि आरपीएफ सीआरपीएफ के जो जवान हैं हाँ जी सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्होंने क्या नाम है जी आपका? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी, आप इसी गांव से हो? नहीं, मैं जींद से हूँ। तो जींद से हो जी। तो आपने जैसे ही पता लग गया तो आप पहुंच गए? हाँ जी, हम पहुंच गए थे। तो हम देख सको भाई जींद तभी लोग पहुंच रहे हैं और फिलहाल पुलिस के जो जवान हैं वह शहीद को अंतिम सलामी देंगे और ये लाइव तस्वीर संसार क्रांति पे तो हम देखने लग रहे हो। सरकार सलामी साथ सरकार फायर करिए कंधे साथ सरकार एकाग्र फायर सरकार कंधे साथ सरकार बाजू साथ सरकार एक कदम पीछे चल तो हमने देखी भाई ये लाइव तस्वीर किस तरह से सीआरपीएफ के जवानों ने और पुलिस के जवानों ने अंतिम सलामी जो है वो शहीद सतपाल को दी है और फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो और ये बड़े ही विचित्र और दुर्लभ तस्वीरें हैं क्योंकि देश का कोई भी जवान जब आर्मी में जावा है तो उसका बहुत बड़ा सपना जो है वो इस माध्यम से साकार होता है। ये वही और चैन हाथ पकड़ ले दूसरे का फिलहाल जो है लाखों नम आंखें जो है वो शहीद सतपाल सीआरपीएफ के जो जवान जो कि छत्तीसगढ़ में शहीद हुए और पूरे न केवल पूरे बोर गांव का नाम रोशन कराया है बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कराया है और फिलहाल जो है अंतिम तो अंतिम विदाई की ये तस्वीरें अंतिम क्षण उसके ऊपर तो हम देख सको हो किस तरह से चाहे पुलिस के जवानों की बात करें या आर्मी के जवानों की बात करें भारी संख्या में मौके पर मौजूद हैं और फायरिंग के माध्यम से सीआरपीएफ के जवानों ने और पुलिस के जो जवान हैं उनने शहीद सतपाल को अंतिम विदाई दी है
फिलहाल जो है उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो जिसने भी जैसे ही पता लगा कि छत्तीसगढ़ में हमारा सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जैसे जैसे जानकारी मिली तो लाखों की संख्या में बोर गांव में आसपास के जो ग्रामीण है पूरा हरियाणा में थे वो मौके पर पहुंच गए। और तुम देख सको हो कि एक शहादत किस तरह से एक उत्सव में तब्दील होगी। ये है हमारी शहादत का तरीका। तो दुश्मन देश के लिए बहुत बड़ा सबक भी है। अगर भाई एक आर्मी का जवान जब शहीद हुआ है और उसके ऊपर किस तरह से उत्सव मनाया जावे है, तो ये दुश्मन देशों के लिए बहुत बड़ा सबक है। तो ये जो तस्वीर हैं ये गौरवान्वित करने वाली तस्वीर हैं। बोर गांव में थे लाइव ताम ये तस्वीर देखने लग रही हो। बहुत कम उम्र का जो जवान है सतपाल सिंह गिरोह सीआरपीएफ का जवान बहुत कम उम्र में छत्तीसगढ़ में शहीद हो गया। और उसे की शहादत के ऊपर किस तरह से तुम देख सको हो। और जैसे वीडियो जब शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेगा हर वर्ष मेला, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये तस्वीर तुम देख सको हो। और कैमरामैन तो ही कहूँगा देख पास से दिखा हुआ है किस तरह से लोग छत्ता पर चढ़ कर भी जो है एक नजर भर जो है उस शहीद को जो है मतलब श्रद्धांजलि देने लग रही हूँ तभी। तो ये लाइव तस्वीर फिलहाल संसार क्रांति पे सीआरपीएफ का शहीद जवान सतपाल जो कि अपने पीछे दो छोटे छोटे मासूम बच्चे ने छोड़ गया। और ये जो तस्वीर हालांकि जो सीआरपीएफ के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने यूँ भी कहा है कि भाई हम किसी डाल की कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बच्चों के लिए एक पिता की, पत्नी के लिए एक पति की जो कमी है वह कमी तो पूरी को नहीं हो सकती, लेकिन देश के लिए गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीर, यह शहादत वाक्य में जो है हर भारतीय का जो सीना है वो फक्र से चौड़ा कर देने वाली ये तस्वीर हैं, जिनको फिलहाल संसार क्रांति पर लाइव तुम देखने लग रहे हो। तुम कौन सा गांव पे भाई? याडे हैं भाई। अच्छा, इसे बोर गांव से? हाँ, बोर साहब। तो राम राम। तो जब गांव में जो सतपाल भाई आ करता तरते मिलिया करता किस डाल का नेचर, क्योंकि बहुत बढ़िया वाला था भाई साहब। अच्छा, सब दास बोल का बतलाना। हमारा मतलब सीनियर था पढ़ने में। जी हाँ जी, हम इतना छोटी क्लास में थे। जी। तो जो इतनी उम्मीद थी कि भाई इतना पूरा गांव उमड़ पड़ेगा? भाई साहब देखो जो शहीद हुआ है उस पर इससे भी ज्यादा वो है अगर उम्मीद तो ठीक है। यो तो फिर भी हमारा बहुत प्यारा मित्र था, ठीक। बाकी बहुत बुरा है यो जो भी होया, गलत भी है और गौरवान्वित करने वाली तस्वीर भी है भाई और दुखद तस्वीर भी है। क्या शुभ नाम जी? मेरा नाम हेमंत बख्शी। तो हेमंत जी दोनों दृश्य यहाँ इस शमशान भूमि से दिखे हैं। एक तरफ तो दुखद है क्योंकि बच्चों के पिता, पत्नी के पति वो चले गए, उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन देश को ऐसे जवान के ऊपर बड़ा गर्व भी हुआ है। तो इन ये जो लाखों जो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इनके लिए? ऐसा जी, जब एक परिवार अपने बेटे को फौज में भर्ती करता है तो उसके अंदर ये पहले दिन से धारणा होती है कि अगर कल को हमारा बेटा शहीद हो जाता तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश का, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। मगर इस प्रकार से एक जवानी में चले जाना, दुखद भी, जवानी में शहीद हो जाना, ये पीछे परिवार को, बच्चों को, माता पिता को बहुत बड़ी चोट मार के जाता। मैं मानता हूँ आज जिस प्रकार से शहीदों के लिए नारे लग रहे हैं, ये आज सांत्वना दे देंगे, मगर पूरा आगे जो जिंदगी इनके बच्चों के लिए। और हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसे शहीदों को जब भी कोई देश के ऊपर शहीद हो तो तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई उसके लिए एक ऐसा
व्यवस्था उसकी करनी थी। बिल्कुल शब्द नहीं है कहने के लिए। और तो सारी यात्राएं हैं जिसमें रिटर्न टिकट होती है जी 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 या और सारी जॉब है उनमें भी वापसी का प्रावधान होगा। जी, जी, जी। आर्मी की ऐसी जॉब है जहाँ रिटर्न टिकट नहीं होती। बिल्कुल जी। और अब जिस प्रकार से सरकार ने अग्निपथ लाया है योजना, उसके रहते अगर कोई शहीद हो जाता है तो सरकार किस तरह से उसका साथ देगी ये सरकार ही जानती है। बाकी फौजियों के लिए और शहीदों के लिए जितने शब्द कहे जाए उतने कम है। गागर में सागर भर दिया आपने, बहुत धन्यवाद आपका। और फिलहाल जो है तो हम देखने लग रहे हो भाई शहीद सतपाल को अंतिम विदाई दी जाने लग रही है। कैमरामैन वरुण रेड्डू तो ही कहूँगा मैं, थोड़ा सा ऊपर से ये दृश्य दिखा हुआ है। और तो ये जो तस्वीर है वो तो हम देखने लग रहे हो अंतिम विदाई की। और सीआरपीएफ का जो जवान है अपने गांव का नाम रोशन कर दिया सतपाल सिंह गिरोह ने। और ये अंतिम विदाई लाखों श्रद्धालु कहूँगा, असली जो श्रद्धांजलि है वो देने वाले जो लोग हैं जो फिलहाल मार्गिला लाइव भी जुड़ रहे हैं और वो भारत माता की जय या जय हिंद या वंदे मातरम लिखकर इस वीर को अपनी श्रद्धांजलि वो देश के हैं। तो फिलहाल जो है अंतिम विदाई संसार क्रांति समूह भी एक ऐसे जवान को सैल्यूट करे है जो कि अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और अपने साथियों की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें अंतिम विदाई की, गांव के कुछ लोग मार्गिला मौजूद हैं। एक नौजवान साथी है जो कुछ कहना चाह रहा है इस पे। क्या नाम भाई? भाई मंजीत नाम है। मंजीत। हमारे गांव की ये पहली शहादत है भाई की। हाँ जी। तो बहुत ही दुख हुआ भाई के प्रति, तो इनके परिवार को हौसला दे। बिल्कुल भाई साहब, तो ये बहुत बड़ी बात कही है कि शहादत गांव की पहली शहादत है जिसके ऊपर पहली शहादत के ऊपर ही किस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है। और कैमरामैन वरुण रेड्डू थी फिर कहूँगा मैं एक बार जो अंतिम तस्वीरें हैं विदाई की वो दिखा हुआ है और किस तरह से गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीर हैं। हालांकि परिवार के लिए बहुत बड़े दुख की घड़ी है क्योंकि उन मासूम बच्चे जिनका पिता, एक पत्नी का पति, एक माँ का बेटा, एक पिता का लाल, वो जो है शहीद हो गया। तो ये जो तस्वीरें हैं जित एक तरफ गौरवान्वित करने वाली हैं तो दूसरी तरफ कष्टदायक भी हैं। हो जाओ भाई रे। ये दुखद तस्वीर भी है और गौरवान्वित करने वाली तस्वीर भी है ये। तो ये लाइव तस्वीर तो हम जो है संसार क्रांति पे फिलहाल देखने लग रही हो बोर गांव से। बोर गांव का जो सतपाल है छत्तीसगढ़ में जिसने अपनी शहादत देकर एक उदाहरण पेश कर दिया है अगर भाई देश की रक्षा कर देने कोई भी जो देश का जो जवान है वो किते भी कदम पीछे रखने की कोई गुंजाइश नहीं रखता और दुश्मन की छाती पर चढ़ कर उसको जवाब देने की हिम्मत रखा है। तो ये गौरवान्वित करने वाली हैं तस्वीर फिलहाल संसार क्रांति पर हम लाइव देखने लग रही हो और न केवल बोर गांव के बल्कि आसपास के गांव के लाखों लोग जो है वो मौके पहुंचे। तो अच्छा, तो कैमरामैन थी कहूँगा फिलहाल जो है ये आप उनके पिताजी हैं, ये उनका ये बेटे हैं, दादा पोता। दादा पोता। ये दादा पोता की दुर्लभ तस्वीर है भाई, तो हम देख सको। और ये तो क्या शुभ नाम है जी आपका? फूल सिंह। फूल सिंह जी। दुख में तो कोई कसर कोनी जी, इसमें कोई दो राय कोनी कि दुख की घड़ी है। पूरा देश तो चाहे खुशी मनांदा हो लेकिन एक परिवार से जीव एक बच्चा जावे है, एक पिता का बेटा, माँ का लाल, बच्चे का पिता, माँ एक पत्नी का पति, लेकिन देश को क्या संदेश देना चाहोगे आप? ये जी जो सरकार के खाते से वो गया है, देश के लिए गया है, बिल्कुल इस हिसाब से जो नाम चाहते हैं कि अपना बेसिक जो बच्चा है ना इसको भी म्यूजियम लाइन पर लेने को तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। क्या नाम बेटे तेरा? राहुल। राहुल। राहुल को शायद ये भी नहीं पता कि होया क्या है क्योंकि घटना काफी दुखद है। तो ठीक है जी, संभालो। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसमें दादा और पोते को बुलाया गया है। घटना काफी दुखद है
और लेकिन उसमें भी हौसला बना रहा है। हौसला बना कोई नहीं है। बाकी हमारे गांव का, हमारे हरियाणा का और पूरे देश का इस बच्चे ने ऐसा नाम रोशन कर दिया, शायद कोई करेगा। बिल्कुल जी। और ऐसा बलिदान जी भगवान हर एक को नहीं देता, किसी किसी को देता है, किस्मत वाले को मिलता है ये बलिदान। बिल्कुल। बोर गांव के नाम की तस्वीर बदल दी सतपाल ने, क्योंकि बोर गांव के जिक्रे तो चले कर दे, लेकिन शहीद सतपाल ने उन जिक्र में एक अपनी शहादत का तड़का ला दिया है। बिल्कुल लगा दिया जी, इसमें कोई शक नहीं है। आज देख लो आप, हजूम कितना है, पूरा गांव बाहर खड़ा है, गांव का गवांड के कितने आदमी हैं, दूर तक के बहुत आदमी आए हुए हैं, जड़े हुए हैं जी। नहर बहुत आज अब जब से वो सुना सुबह से किसी का चूल्हा नहीं जला है। जित तक भी हमारा कैमरा जावे है, ओढ़े तक मानस से मानस दिखे हैं, तो यूं भाई मैं फिर कहूंगा, शहीदों की चिताओं पे लगेगा हर बरस मेला, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो वह तस्वीर जो है चरितार्थ होने लग रही है। फिलहाल एक तरफ तो शहीद की अंतिम विदाई होने लग रही है, और दूसरी तरफ गांव वाले जो हैं वह अपना गांव के बालक पे, अपना गांव के बेटे पे, अपना गांव का छोरा के ऊपर गर्व करने लग रहे हैं। तो देश को किस तरह से जो है वो नारे लगने लग रहे हैं। तो भाई ये दुर्लभ तस्वीर है फिलहाल बोर गांव तक हम जो देखने लग रहे हो। तो एक तरफ तो जो क्रांतिकारी हैं जिनने देश की आज़ादी में अपनी भागीदारी दी थी और देश को आज़ाद करवा था, लेकिन ये भी जिस तरह जिसी तीसी भी आज़ादी आधी अधूरी जो आज़ादी मिल रही है, उसमें जो देश के आर्मी के जो जवान हैं, जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनका बहुत ज़बरदस्त योगदान है और उसी का परिणाम है। ये तो हमारे देश के प्रहरी हैं, जिसके बलबूते पे हम आजादी से घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। बोले देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं, वक्त आने पर बता देंगे ऐ तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो भाई कुछ क्रांतिकारी जो उनके दिल में जो जुनून, जो सैलाब, जो जज्बात होया कर दे, कुछ उसी तरह के जज्बात लेकर जो शहीद क्रांतिकारी CRPF का जो जवान है, उसने उसकी जो शहादत है, सतपाल की जो शहादत है, वो जाया नहीं जाओगी, क्योंकि लाखों नम आंखों ने उसको विदाई दी है। अंतिम विदाई की यह दुर्लभ तस्वीर फिलहाल संसार क्रांति पर हम देखने लग रहे हो। कैमरामैन वरुण रेड्डू थी, फिर कहूंगा मैं एक बार चौकर्दे के दृश्य भी दिखा दे, किस तरह से लोगों के जो चेहरे हैं उनके ऊपर एक चमक भी है और एक दुख की तस्वीर भी है और एक चमक भी है। दुख ये है कि गांव का एक बालक जो है, जो जब भी छुट्टी आया करता तो उनका गिला ऐसा बोलिया करता, आज वो जो है उसका इंतजार जो है वो नम आंखें जो है इंतजार करती रहूंगी, लेकिन वो लौट के वापिस नहीं आऊंगा। क्यों जी? नहीं आऊंगा जी, है? हम उनका इंतजार करते रहेंगे, लेकिन ऐसा बच्चा हमारा पूरे उसमें वापिस नहीं आएगा। हर हम उनका इंतजार करें, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा है जो छोटा है वो दूसरा सतपाल बनकर उबारा ले। बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? बलवान सिंह। बलवान सिंह ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या नाम उसका बेटे का? क्या नाम है? अरुण के लिए बहुत बड़ी बात कह दी कि दूसरा सतपाल, यानी सतपाल के अंदर जो देशभक्ति का जोश जज्बा और जुनून की जो लगन थी, वो लगन जो है उनके बच्चे में देखना चाहे हैं। और फिलहाल जो है ये अंतिम तस्वीरें, शहीद को जो अंतिम विदाई दी जाने लग रही है, इन अंतिम तस्वीरों पर धरती छोड़ के जाने लग रही है। वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई, देश के लिए, उस शहीद बलिदानी के लिए, CRPF के इस जवान सतपाल के लिए ये जो तस्वीर है गौरवान्वित करने वाली, पूरे गाँव वासियों के लिए, पूरे बोर गांव के लिए और पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाली इन तस्वीरों पर हमने लाइव छोड़ कर जाने लग रहे हैं। तो वीडियो ने शेयर कर दो भाई। संसार क्रांति समूह की तरफ से भी इस दिवंगत आत्मा को, इस वीर को, इस बहादुर को, इस शहीद सतपाल गिरोह को दिल की गहराइयों से नमन है और श्रद्धांजलि। और सच्ची श्रद्धांजलि यही हो गई कि जो जज्बात इनके दिल में थे वो हमारे भी हों। कर दे भाई शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।